जब मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों के सामने आकर के इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो सरकारें होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन होता है। जो आधार है वो जनता है। सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। अब जनता अपनी बात किसके लिए, जनता अगर अपनी बात रखनी चाहे तो किसके सामने रखेगी? सरकार के सामने रखेगी। सरकार के जो नुमाइंदे उनके सामने रखेगी। जनता कुछ मांग करना चाहती है तो किससे करेगी? सरकार से करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को लगे कि ये वाजिब मांग है जनता की, तो सरकार को उससे संबंधित अब एक कानून भी लाना चाहिए। मैं जब भी पढ़ाई करता था तब से लेकर के सरकारी सेवा में आया तब तक, और जब तक मैंने कोचिंग का संचालन किया तब तक, मुझे एक बात हमेशा बहुत बुरी लगती है, और उस बात के लिए मैं हर बार चिंतन मनन करता रहता हूँ। कई बार मैंने विधायक और सांसद महोदय जब भी मेरे से संपर्क में रहे, उनसे मैंने इस विषय पर भी डिस्कस खूब किया, और उनको भी मैंने कहा कि इस क्षेत्र में एक आप बहुत अच्छा कानून लेकर के आओ जिससे बेरोजगारों के ऊपर कुठाराघात ना हो। नहीं तो क्या होता है कि बेरोजगार जब भी रोजगार के लिए इतना खर्चा लगा करके, और वो गरीब बच्चे जब बड़े बड़े शहरों के अंदर चले जाते हैं, 1 साल तक 2 साल तक तैयारी करते हुए लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं। माता पिता को बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि मेरा लाडला जो गया सरकारी नौकरी लेकर के आएगा, और परीक्षा के 1 या 2 दिन बाद में ये सुनने को मिलता है कि वो परीक्षा का जो पेपर है वो तो लीक हो गया। कुछ चुने हुए जो लोग होते हैं, जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ये लोग पेपर को आउट कर देते हैं, और वो गरीब जो बच्चे होते हैं, जो उधार पैसे लेकर के आए हैं, जमीन बेच करके पैसे लेकर के आए हैं, और गहने कहीं पर रख करके पैसे लेकर के आए, खून पसीने की कमाई के पैसों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भला क्या बीतती होगी? आप विचार करिएगा। क्या एक गरीब बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो पेपर को आउट कर दे? नहीं होती, किसी भी तरीके से नहीं होती है। तो फिर इस संबंधित एक सख्त कानून होना चाहिए जिसके अंदर सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरे लाडलों, आप लोगों को सभी को इस संबंधित आवाज़ उठानी चाहिए, और जब आप लोग आवाज़ उठाओगे, मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी, अगर उनके तक ये बात पहुंचती है तो वे लोग जरूर इस पर मंथन करेंगे। क्योंकि सरकार के अंदर किसी की भी सरकार हो, अभी वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इन्होंने हमेशा से विद्यार्थी हित में कार्य किया है, और इस बार भी अगर उन तक अपनी बात पहुंचती है तो वे जरूर इस विषय पर जरूर डिस्कस करेंगे। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान आज का जो विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है। अगर सरकार के द्वारा इस पर कानून बनाया जाता है तो इससे सरकार की तारीफ होगी, इससे सरकार के प्रति विश्वास, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और ये अभी किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दैनिक भास्कर भिवानी की न्यूज है। कब है? 18 अगस्त की न्यूज है। पेपर लीक प्रकरण पर अब कितने साल की सजा होगी? 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, और ये धाराएं जोड़ी गई दोस्तों। ये धारा जोड़ी, नकल विरोधी कानून के लिए मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक ला सकती है सरकार, सख्त विधेयक ला सकती है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर भर्तियां कोर्ट के अंदर चली जाती है। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। 2 प्रकार के कानून होना चाहिए। एक तो कानून किससे संबंधित हो? नकल से संबंधित होना चाहिए, और दूसरा पेपर से संबंधित भी होना चाहिए। जो भी पेपर सेटर होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत लगाम सरकार के द्वारा होना चाहिए कि आप ऐसे पेपर के अंदर इस तरह के सवाल लेकर के आए जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, डिलीट ना करना पड़े, विवाद ना हो, उस प्रश्न के ऊपर नहीं हो, कोर्ट में जाने की स्थिति नहीं हो। ऐसी स्थिति के अंदर भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं, और हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर जो विद्यार्थी है बेरोजगार,
वे एवरेज हो जाते हैं। और एक बार आप बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करते हो और फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है, आप सोच नहीं सकते हो कि उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीती होगी, उसने कितना पसीना बहाया होगा, कितनी उसने मेहनत की होगी, अपनी कितनी इच्छाओं को मारा होगा, और उसके बाद में उसके पास में रोने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। एकमात्र उम्मीद उसकी रहती है और वो है सरकार कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और पेपर लीक करने वालों को सजा मिलेगी। जनरली ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती है, ये लोग बच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर सजा मिले और एक सख्त कानून इनके खिलाफ बनना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल राय है। अगर आप लोगों की ऐसी ही राय है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कमेंट करिएगा और इसको ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करिए ताकि ये आवाज़ सब तक पहुँचे और इसके ऊपर एक सख्त कानून जरूर बने। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर अवश्य सरकार इस विषय पर अमल करेगी। इस विषय से संबंधित अच्छा सा एक कानून होगा जिससे ये अपराधियों के अंदर जरूर भय बनेगा और बेरोजगारों में खुशी की लहर आएगी। ऐसी उम्मीद हम सरकार से करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।